हम आज नया टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी एक नया टॉपिक करते हैं तो पुरानी टॉपिक को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो हम याद करते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक में कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स किया है, जिसमें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमने फॉर्मुलेट किया है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को आज डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमने एक सोर्स चार्ज लिया है। सोर्स चार्ज जो है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है और इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानना चाहते हैं। अब अगर हमने चार्ज कभी देखा नहीं है तो हमने मैग्नेट तो देखा है, तो मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं और उसके सामने छोटी सी पिन लेके आते हैं, ठीक है, तो वो पिन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसा है इस मैग्नेट के आसपास जिसकी वजह से ये पिन अट्रैक्ट हुई है। वो जो कुछ है वो है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये पिन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा कुछ तो होगा चार्ज के आसपास जिसकी वजह से रखा हुआ चार्ज सामने या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। अभी मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रब कर रही हूँ। मैंने इसको सिर्फ इसीलिए ड्रॉ किया था कि आप समझें कि जैसे एक मैग्नेट को पिन अट्रैक्ट करती है, पिन को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, वैसे ही एक बड़ा चार्ज एक छोटे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है जो पॉजिटिव भी है, जिसकी वैल्यू छोटी भी है और बिल्कुल Q के सामने रखा है R के अंतर पर। ठीक है, सो दैट हम समझे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है तो वो चार्ज Q की वजह से हुआ है, या रिपल्शन हुआ है तो चार्ज Q की वजह से हुआ है जिसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। तो ये दोनों जो पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली रिपेल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे हम लिखेंगे, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे Q एक टेस्ट चार्ज है और जिसकी वैल्यू है 1 कूलम्ब। हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस 1 कूलम्ब को यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जब 1 कूलम्ब सब्स्टिट्यूट किया तो ये फॉर्मूला मिला, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपिटल Q बड़े Q ने बनाई है अपने सराउंडिंग में, जो एक्चुअली में फोर्स है जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये छोटा चार्ज। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही है जो छोटे चार्ज पे आ रहा है बड़े चार्ज की वजह से, जब छोटे चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम्ब। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला जहां पे हमने चार्ज की वैल्यू, टेस्ट चार्ज की वैल्यू ली है 1 कूलम्ब। अब मान लो हमने टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब नहीं ली है, थोड़ी सी बड़ी ली है 2 कूलम्ब, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम वापस यही फॉर्मूला लिखते ही हैं यहाँ पे, और ये जो वैल्यू हमें यहां मिली है E, वो यहां पे लिख देते हैं। तो F इज इक्वल टू E और Q, E Q मिल गया। अब E कैसे हमें मिलेगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ये Q नीचे लेके आए तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो अब डिफाइन करो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ड्यू टू द बिग चार्ज on the small charge
divided by the unit charge q. So force per unit charge is the definition of electric field. इसकी SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम. न्यूटन जो है यूनिट ऑफ फोर्स है और कूलम जो है यूनिट ऑफ चार्ज है. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डेफिनेशन है. दोनों ही फॉर्मूलाज हमें याद रहने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल में जब भी पूछे जाएं तब हम इसको अच्छी तरह से जो दिया है उसके हिसाब से जरूर हम अप्लाई कर सकते हैं. याद करो और इसे अच्छी तरह से लिख लो. ठीक है, याद करने से प्रैक्टिस करने से ही होगा ये काम, नहीं तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे. आज हमने सिर्फ डेफिनेशन किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शन लेंगे, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे. अब मैं 1 2 3 करके हटती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप डिफाइन कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड को. 1 2 3. तो कल के वीडियो में हमने फॉर्मूला लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डेफिनेशन समझा है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो आज हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं उसे हम देखते हैं. पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. ठीक है, तो कल का जो फॉर्मूला था वो है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे Q एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज भी है जिसकी वैल्यू छोटी सी है. ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन लिखा है R का. ठीक है, दैट इज R वेक्टर और यहाँ पे लिख दिया है R कैप. सो मैथमेटिकली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखेंगे. कैसे इसको ड्रॉ करना है हम देखते हैं, लेकिन लिखना ऐसे है. ये है E फंक्शन ऑफ R वेक्टर एंड ये है R कैप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देगा. सिमिलरली दूसरा डेफिनेशन भी हमने लिखा था कल, जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां पे we write the direction of electric field as the direction of the force acting on the test charge and R vector और R vector direction of the force या तो फिर direction of electric field है. इसका मतलब है जो direction of force है वही direction of electric field है on the test charge. ठीक है, ओके. सो ये हमने मैथमेटिकली लिख दिया. अब इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. मान लो हमने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया है. ठीक है, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के अराउंड हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही ले सकते हैं. तो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया. अब ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है इसलिए रिपेल करेंगे. इफ रिपेल करेंगे तो ये टेस्ट चार्ज पे रिपल्शन होगा. सो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको? आउटवर्ड्स, यहां से आउटवर्ड्स, यहां सब चार्जेस से आउटवर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर हमने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया है तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा रेडियली आउटवर्ड्स. What is the meaning of outwards? बाहर की तरफ, from the center Q. Similarly, अगर हमने एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया है वापस हमें टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा. और ये नेगेटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा. तो ये टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज Q सोर्स चार्ज की तरफ खींचा चला आएगा. सो
हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो इस तरफ इनवर्स ड्रॉ किया है हर एक चार्ज का, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है। सो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, रेडियली इनवर्स। ठीक है। सो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, डायरेक्शन को सोर्स चार्ज के अराउंड। ठीक है। नाउ हमने ऑलरेडी लिया है टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा, तो उसको लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0। कैसे इसको पढ़ते हैं, Q टेंड्स टू 0, लिमिट Q टेंड्स टू 0, तो वो लिमिट है Q टुवर्ड्स 0, मतलब Q जो है वो छोटा है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है लेकिन 0 नहीं है, तो लिमिट Q टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन द यूनिट चार्ज, वो डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज की तरफ जा सकता है, हिल सकता है, वो हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसा चला गया टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज तो E तो फंक्शन है R का, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। उस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट सेम रखने के लिए ये जो अंतर है न घटाना है न बढ़ाना है, इसीलिए हमने सोर्स चार्ज को छोटा लिखा है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट Q टेंड्स टू 0 लेते हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है लिमिट Q टेंड्स टू 0 कि टेस्ट चार्ज जो है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, सच दैट सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को वो अफेक्ट ना करें, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट फीचर है E इज 3 डायमेंशनल फॉर R। ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है, बोर्ड पे ड्रॉ की है, बोर्ड तो बोर्ड तो एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब है प्लेन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक अ स्फीयर, स्फीयर जैसा है, बॉल जैसा है, अराउंड द चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एज द सेंटर। तो 3 डायमेंशनल R के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब अगर हमने बॉल लिया है और उसके सेंटर में चार्ज रखा है तो उसके अराउंड बॉल के हर पॉइंट, हर सरफेस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, हर डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड्स या इनवर्स। ठीक है, चलो नाउ थर्ड फीचर जैसे कि हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, इसका मतलब है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है कि E इज हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री, द मैग्नीट्यूड ऑफ E इज हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री? जैसे अभी मैंने कहा कि कंसिडर सेंटर ऑफ द चार्ज, सेंटर ऑफ द बॉल एज द चार्ज, तो वो स्फीयर हुआ, तो उस स्फीयर में द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम रहेगा, इसीलिए स्फेरिकल सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट किया है, ये R, इतना R है, इतना R है, इतना R है, तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मैं R बदल दूं, R1 ले लूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं ये आर लूं, ये आर लूं, ये आर लूं, इतना आर है, ये रेडियस, तो अराउंड द स्फीयर सेम ही रहेगा, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी। अगर वापस मैं इलेक्ट्रिक आर बदल दूं, यहाँ पे ले लूं, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, दूसरा कोई नंबर होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। इसका मतलब है जो स्फीयर है जिसका रेडियस कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस स्फीयर के अराउंड कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज को सेंटर में हमने अगर रखा है तो। ठीक है, तो ये लिख लो और समझने की कोशिश करो, इसको अप्लाई भी करना है।